दोस्तों, गर्मियों में भी खांसी जुकाम इतना ज़्यादा लगने लग गया है। सर्दियों में तो होता है कि ठंडी हवा से खांसी जुकाम लग जाए, लेकिन गर्मियों में ठंडा पानी पीने से और एसी से एकदम निकलकर गर्मी में जाने से, गर्मी के दिनों में सर्दी जुकाम जो होता है ना, वो राइनो वायरस के कारण होता है। इसके लिए हमें दवाइयों का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें घरेलू नुस्खों को अपनाकर घंटों में सर्दी जुकाम से हमें राहत मिल जाएगी। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जो आप घर में भरी गर्मी में अगर आपको जुकाम लग जाता है ना दोस्तों, तो आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ये देखिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास आए। और रेखा गोगिया ब्लॉग को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, ये नुस्खा बहुत ही आसान तरीके से गर्मियों में आपको राहत देगा, जो सर्दी जुकाम एलर्जी से हो जाता है आपको। तो इसके लिए हम लेंगे प्याज लेंगे और प्याज मैंने छील के इसे धो लिया है और इसे कद्दूकस करके इसका पल्प निकाल लेंगे और इसके बाद हम जूस निकालेंगे। इसका जूस निकालने के बाद हम पल्प निकालने के बाद इसका जूस निकालेंगे। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि सर्दियों में खांसी जुकाम लग जाता है, लेकिन गर्मियों में भी लगता है, एलर्जी हो जाती है, मिट्टी उड़ती है और हम एसी से निकलकर एकदम बाहर जाते हैं, एकदम हमें ठंड पकड़ लेती है, या सुबह उठते हैं एकदम बेल बजती है, एसी से निकलकर चले जाते हैं, एकदम जुकाम सा लग जाता है। तो इन सब से निजात पाने के लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू टोटके नुस्खे छोटे छोटे कर सकते हैं, जिससे आपको नुस्खा सा आराम से आराम आ जाए। आराम से आराम मतलब कि जल्दी से आपको आराम आ जाए। तो चलिए, हम इसका पहले पल्प निकाल के और इसका जूस निकाल लेंगे हम प्याज का। प्याज बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, इसको हमें पीना है, क्योंकि गर्मियों में कच्चा प्याज का जो जूस होता है या कच्चा प्याज होता है, वो हमें बाहर की लू से बचाता है, गर्म हवाएं चलती हैं उससे बचाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में। इससे आपको कच्चा प्याज भी खाना चाहिए, यानी कि जब आप खाना खाते हैं ना, तो भी आपको कच्चे प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम कहा जाता है कि अगर हम कच्चा प्याज साथ में भी रखें ना लू में जाने से पहले, तो भी हम उससे गर्म हवाओं से बच सकते हैं। तो चलिए, हमने ये निकाल लिया है। अब आप एक छन्नी की स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसका जूस निकाल लेंगे। ये देखिए, और आपको इतना निकालना है जो उसी दिन आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि प्याज को हमें ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो हमने छोटा सा प्याज लिया है और इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो इसे अच्छे से इसके अंदर से पूरा जूस निकाल लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे एंटीवायरस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, तो तब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो हम घरेलू नुस्खों से अगर हम एकदम हमें अगर जुकाम लग गया है, खांसी नहीं अगर जुकाम लग गया है, तो हमें उसी टाइम घर के अंदर प्याज होता है सबके, और जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाली हूँ वो भी सबके घर में होता है। तो अगर आप उसका उसी टाइम इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको आराम आ जाएगा, कि आपके नाक के अंदर जो खुजली होने लग जाती है, एकदम जुकाम आपको लगता है कि जुकाम होने वाला है, वो सब मिनटों में दूर हो जाएगा। ये इतना रामबाण इलाज है, और ये हमारे बड़ों द्वारा इसे किया जाता था। पहले दवाइयाँ तो होती नहीं थी कि भाग के दवाइयाँ ले आए। तो ये हमने निकाल लिया है प्याज का रस। अब हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स है हमारा शहद। आप ये मत सोचिए कि शहद गर्मी है तो हमें शहद नहीं लेना है, लेकिन शहद की तासीर गर्म नहीं होती। अगर हम इसके प्याज के साथ मिलाएंगे तो एक अच्छा सा इसका सिरप बन जाएगा, जिसे हमें पीना है। इसे हमने उस टाइम के लिए बनाया है, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से अगर 4 चम्मच प्याज का रस है तो 1 चम्मच हमें इसके अंदर शहद मिलाना है। तो ये देखिए, और हमें लेना कैसे है इसे, आप दिन में इसे 4 बार ले सकते हो, एक बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को। अब आप इसके बाद देखना कि आपको कितनी जल्दी इसका असर पड़ेगा। ये रामबाण इलाज है दोस्तों। पुराने ज़माने में लोगों के पास दवाइयाँ नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं होते थे, वो इन्हीं चीज़ों का इलाज करके अपना घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने
खांसी जुकाम एलर्जी जो मिट्टी उड़ती है गर्मियों के अंदर, तूफ़ान, कभी कभी देखा स्ट्रॉम आ जाते हैं, तूफ़ान मिट्टी उड़ती है वो नाक के अंदर जाती है, उसी टाइम छींकें आना शुरू हो जाती हैं। और सेकंड ऑप्शन में आपके पास अगर गाय का घी है तो बहुत ही बढ़िया है। या तो आप गाय का दूध ला के घर में उसे मक्खन निकाल के उसका घी निकालिए और लगाइए 2-2 बूंदे सुबह और शाम। नहीं तो आप कोई भी ब्रांड का देसी घी ले लीजिए जो गाय का हो, उसकी 2-2 बूंदे आप नाक में डालिए सुबह और रात को सोते टाइम। तो आपको कभी भी एलर्जी नहीं होगी, छींकें नहीं आएंगी। जो पुरानी से पुरानी आपकी जो जुकाम लगता है ना दोस्तों, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 1 चम्मच सुबह ये पीजिए, साथ में 2 बूंद डालिए और दिन में 3 बारी और लीजिए और रात को सोते टाइम भी आप देसी घी अपनी नाक में डालिए। तो आपको ये नुस्खा कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देसी घी का भी इस्तेमाल कीजिए, गाय के देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी नाक के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है मिट्टी से, जो एलर्जी हो जाती है, वो सब दूर होगी। क्योंकि कभी कभी ड्राइनेस से भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।